प्रदेश की 75% आबादी को मुफ्त राशन देने वाला हरियाणा अब अपने प्रदेश को चलाने के लिए शराब और शराबियों पर निर्भर हो गया है। यानी कि हरियाणा में अब शराबियों के जरिए नायब सैनी सरकार अपने खजाने को भरेगी। आपको बता दें कि बीपीएल परिवारों पर मेहरबानी दिखाने वाली नायब सरकार आखिर अपने प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए शराब कारोबार पर क्यों निर्भर हो गई है। फिलहाल प्रदेश सरकार अपने खजाने से करीब 52 लाख से भी अधिक परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। यानी कि करीब 1,97,00,000 लोगों को इस योजना के चलते मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो कि हरियाणा की 75% आबादी है। फिलहाल इस बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देने का बोझ प्रदेश की बाकी 25% आबादी को उठाना पड़ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब हरियाणा के शराबियों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में कितना बड़ा योगदान होने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की कुल आबादी करीब 3 करोड़ होने जा रही है। इसमें से 1,97,00,000 लोगों को मुफ्त राशन स्कीम से जोड़ा गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है, उन्हें मुफ्त राशन ऑटोमेटिक तरीके से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब यदि 3 करोड़ की आबादी में से 1,97,00,000 लोगों को मुफ्त राशन योजना से जोड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी बची आबादी को उनके हिस्से का बोझ उठाना पड़ेगा। अब नायब सैनी सरकार ने एक नई तिकड़म के जरिए अपने खाली होते खजाने को भरने के लिए शराब पीने वाले लोगों को अपने टारगेट पर लिया है। सीधे शब्दों में बात करें तो हरियाणा सरकार ने शराब के रेटों में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी कर शराब पीने वालों पर अपना पूरा बोझ डाल दिया है। बीपीएल परिवारों पर आने वाले खर्च और सरकारी खजाने को भरने के लिए हरियाणा के शराबियों की जेब से पैसा निकाला जाएगा। इसके चलते ही शराब के रेटों में इस बार भारी परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। हरियाणा में शराब के 2400 ठेके हैं। इस साल इन ठेकों की नीलामी बढ़े हुए रेटों पर की जाएगी। करीब 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शराब की बिक्री से सरकार अर्जित करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेटों का असर शराब के दामों पर पड़ेगा और अब मदिरा के शौकीन लोगों को महंगे दामों पर शराब खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नई एक्साइज पॉलिसी में करीब 20% रेट बढ़ाए जाएंगे। बीते वर्ष में सरकार ने 12,600 करोड़ रुपए का टारगेट तय किया था और एक्साइज विभाग ने इससे अधिक 12,700 करोड़ रुपए वसूल किए थे। इस टारगेट को बढ़ाकर इस साल 14,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नायब सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस टारगेट से भी अधिक रेवेन्यू शराब पीने वालों से मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा सरकार फर्जी तरीके से बीपीएल योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अपने टारगेट पर लेने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि इसमें अभी सरकार को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। वहीं इस योजना से वंचित लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि सरकार असली बीपीएल परिवारों तक अपनी इस योजना का लाभ किस तरह से पहुंचाती है। फिलहाल राज्य के लोगों की नजर जहां बीपीएल स्कीम पर लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मदिरा के शौकीन लोग भी रेट बढ़ने के डर से पहले ही जमकर शराब की खरीदारी कर रहे हैं। अधिकांश लोग शराब का स्टॉक सस्ते दर पर कर लेना चाहते हैं ताकि उन्हें महंगी शराब ना खरीदनी पड़े। लेकिन हकीकत तो यह भी है कि शराब के शौकीन चाहे कितना भी स्टॉक कर लें, लेकिन आखिर उन्हें अपने शौक के लिए महंगी शराब तो खरीदनी ही पड़ेगी। दोस्तों अब इस पर आपका क्या कहना है? महंगी शराब से सरकारी खजाना भरना कितना उचित है, या फिर बीपीएल परिवारों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? दोस्तों इस पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें।